आज जो एग्ज़ाम हुआ है हमारा एच टेट का, वेट अ मिनट, मैं एक बार पेन ले लेती हूँ। हाँ जी, चलिए। आज जो हमारा एच टेट का जो एग्ज़ाम हुआ है ना पीजीटी का, उसके जितने भी क्वेश्चंस है सीडीपी के कॉमन पेपर के अंदर, तो वो उन सभी क्वेश्चन के कौन कौन से आंसर सही हैं, आप सभी लोग मेरे साथ मैच कीजिएगा और फिर बताइएगा कि आपके कितने नंबर बने, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रियंका बिश्नोई एंड वेलकम्स यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो बिना डिले के स्टार्ट करते हैं। आज की डेट क्या है? आज जो 30 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, 30 जुलाई को जो पीजीटी एच टेट का एग्ज़ाम हुआ है उसके आंसर सही है, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटेलिजेंस आर नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं है। Intellectual development is influenced by genetics, not environment. Gender differences do not cause intellectual differences. Sharp intelligence is a sign of sharp memory. Intelligence gives the ability to adjust in new situations. तो जो ट्रू नहीं है वो ऑप्शन है हमारे ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे ऑप्शन जो हैं ये ट्रू नहीं है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, ए एंड सी, ये हमारा सही उत्तर होगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी? एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इमोशन, इंटरेस्ट, ये तीनों इन्फ्लुएंस होते हैं, इंटरेस्ट जो है ना ये इन्फ्लुएंस नहीं होता। सो करेक्ट ऑप्शन इज अभिरुचि या फिर इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग जेंडर बायस्ड एक्शंस आर नोट टू बी इन्वॉल्व इन एजुकेशनल प्रैक्टिसेस? नोट, इस चीज को ध्यान रखना। homogeneous grouping, gender neutral content, stereotype occupation guidance, teacher prejudice attitude। तो कौन सा ऑप्शन है जो इंक्लूडेड नहीं है? वो होगा हमारा होमोजेनियस ग्रुपिंग और स्टीरियोटाइप ऑक्यूपेशन और टीचर प्रिजुडिस, ठीक है। ए, सी एंड डी, कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is not an example of developmental changes under acquisition of new features? Permanent teeth, primary sex characteristics, secondary sex characteristics and thymus gland. So इसका सही उत्तर होगा thymus gland, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों में समाजीकरण को बढ़ावा देने में शिक्षक का निम्नलिखित कौन सा कार्य सहायक नहीं है? व्यक्तिक परियोजना कार्य देना, सामाजिक जिम्मेदारियां सौंपना, सह पाठ्यक्रमी गतिविधियों का आयोजन करना, सामाजिक सहभागिता के लिए अभिप्रेरित करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which when the assessment is designed to evaluate students overall achievement and proficiency at the end of a learning period is known as assessment of learning, उसको हम assessment of learning बोलते हैं। Which statement is incorrect about the development and its relationship with learning? कौन सी स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। जो फोर्थ वाली स्टेटमेंट है ना कि परिपक्वता की सीमाओं के बावजूद जब सीखने को प्रोत्साहित किया जाए तो विकास एक निश्चित बिंदु से आगे जा सकता है, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये क्या है? इनकरेक्ट है। तो करेक्ट जो हमारा उत्तर जो है सही वो ऑप्शन नंबर 4 का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग इंडिविजुअल डिफरेंस? अगर इंडिविजुअल डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो उसके रिगार्डिंग करेक्ट कौन सी नहीं है? पहली भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और फोर्थ भी करेक्ट है। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है और यही इसका सही उत्तर है कि द कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज द सोशल एनवायरमेंट नॉट द फिजिकल एनवायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following types of question is not suitable for testing students expression of feelings and logical thinking? कौन सा suitable नहीं है? जो MCQ है ना ये suitable नहीं है किसके लिए? लॉजिकल थिंकिंग की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज बहुविकल्पात्मक प्रकार, ठीक है, MCQs, मल्टीपल ऑप्शन टाइप क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिप्राइव्ड चिल्ड्रन? डिप्राइव्ड चिल्ड्रन का कौन सा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कि वे शारीरिक रूप से अक्षम दिखते हैं, ये उनका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स डज इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोटेक्ट?
जो राइट टू एजुकेशन है ये उनको प्रोटेक्ट करता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा शिक्षा का अधिकार। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हियरार्किकल इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ वर्णन। वर्णन की थ्योरी की करेक्ट हियरार्की क्या है? जनरल फैक्टर, मेजर फैक्टर, माइनर फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। तो ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जनरल फैक्टर से मेजर फैक्टर, माइनर फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर, सामान्य कारक, प्रमुख कारक, लघु कारक और विशिष्ट कारक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्वायर्ड मोटिव। एक्वायर्ड मोटिव कौन सा नहीं है? जो पेन अवॉइडेंस है ना ये एक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या होगा? दर्द परिवर्जन या फिर पेन अवॉइडेंस। अकॉर्डिंग टू for psychosexual development theory, the stage in which adolescents attract toward opposite sex के रिगार्डिंग जो जिस एज में आकर्षित होते हैं उसको कौन सी स्टेज बोलते हैं? उसको जनन अवस्था बोलते हैं या फिर जेनिटल स्टेज बोलते हैं। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जनन अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, which strategies of learning is not appropriate for the learner of senior secondary level? लर्निंग टास्क एट मेमोरी लेवल जो है ना ये क्या है? उसके लिए उपयुक्त रणनीति नहीं होगी, अधिगम कार्य स्मृति स्तर पर करना। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चाइल्ड सेंटर्ड मेथड ऑफ लर्निंग। चाइल्ड सेंटर कौन सा नहीं है? जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है या अभिक्रमित अनुदेशन है वो चाइल्ड सेंटर नहीं है या फिर बाल केंद्रित विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a disorder of writing ability in which a learner has difficulty with letter formation, spelling, fine motor coordination. This disorder is called as, इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ग्राफिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following ways of instruction is suitable for hearing impaired children? Sign language, finger spelling, lip reading, cued speech. So करेक्ट आंसर क्या होगा? ये चारों ही क्या है? उपयुक्त चीजें हैं। ठीक है, ABCD चारों आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? तो मेमोराइजेशन है ना ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कंपोनेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। CCE का फीचर कौन सा नहीं है? रेगुलरिटी ऑफ असेसमेंट, frequency of unit test, diagnosis of learning gaps, measuring only scholastic achievement। ये गलत जवाब है। ठीक है, ये इसका पार्ट नहीं है। 21 क्वेश्चन, which of the following is not an environmental factor affecting teaching learning। कौन सा फैक्टर है जो टीचिंग लर्निंग को अफेक्ट नहीं करता? लर्निंग मटेरियल करती है, फिजिकल कंडीशंस भी करती है, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज भी करती है, बट मैचुरेशन का यहाँ कोई भी पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, Which of the following is not an characteristics of inclusive education? Inclusive education का कौन सा characteristics नहीं है? ये support करता है special educational needs को। It says to celebrate diversity. This ensure the participation. तो जो ये limited है special education disabled children के लिए, ये इसका कोई अच्छी विशेषता नहीं है। ठीक है, next question is match करना है हमको confirming obtain reward। तो ये किससे चला जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2 स्टेज बेस्ड ऑन सेल्फ इंटरेस्ट पे चला जाएगा। मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर की हम किस में बात करते हैं? जहाँ पे जस्टिस और लॉ। ठीक है, तो अगर हम ये दो ऑप्शन भी मैच करेंगे ना तो भी हमारा फर्स्ट ऑप्शन निकल जाएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है? 2 4 1 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which test can be administered by the teacher to identify creative children? Creative children को identify करने के लिए क्या करना चाहिए? फिगर आउट भी करना चाहिए, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट टेस्ट भी होना चाहिए, यूजुअल यूजेस भी होना चाहिए और पिक्चर भी होना चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 4 ये आपका सही उत्तर होगा। ABCD चारों चीज आएगी। According to Piaget cognitive development theory, when the learner maintaining a proper balance between himself, herself and his या फिर हर environment, this mechanism is called as, इसको हम क्या बोलते हैं? जब बैलेंस करके चल रहे हैं ना प्रॉपर बैलेंस, तो वो क्या आ जाएगा हमारा? इक्विलिब्रेशन आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इक्विलिब्रेशन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग इमोशंस इन अर्ली एडोलसेंस? इंटेंस और रैशनल ये होगा या फिर अनकंट्रोल्ड एंड रैशनल होगा? अनकंट्रोल्ड एंड इरेशनल होगा या फिर कंट्रोल एंड इंटेंस होगा? सो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3
ठीक है, अनकंट्रोल्ड एंड रेशनल या फिर अनियंत्रित एवं अयुक्ति संगत। 27 नंबर क्वेश्चन, अरेंज द स्टेप्स ऑफ बेंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी। मोस्ट इजी क्वेश्चन, क्या होगा, परसेप्शन होगा सबसे पहले, फिर रिमेंबर हम करेंगे, है ना, उसके बाद में क्या कन्वर्ट करेंगे मेमोरी को, फिर क्या होगा, रीइंफोर्समेंट होगा। सो ए सी, ए और सी कहाँ है, ए से समझ में आ गया आपको, फर्स्ट ऑप्शन, ज़्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है। Question number 28. Which of the following should not be a need of children with impairment from the point of view of inclusive education? तो जो दूसरों पे निर्भर रहने की आवश्यकता होती है ना, वो हमें नहीं है, ठीक है, सो ये नहीं होने चाहिए। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता हमें नहीं होनी चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ लर्निंग सिचुएशन प्रेजेंटिंग रेलेवेंट फैक्ट्स सेपरेटली from non-relevant facts is indicative of which principle of learning? कौन से principle of learning के अंदर ये बात की गई है, तो principle of propatency of elements या फिर तत्व प्रबलता का नियम, इसके अंदर ये बात करी गई है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, CDP का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैकडोनाल्ड द इमोशंस ऑफ डिस्गस्ट इज एसोसिएटेड विद विच बेसिक इंस्टिक्ट, किससे रिलेटेड है, ये रिपल्शन से रिलेटेड है, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, निवृत्ति या फिर रिपल्शन। आई होप आपको चेकआउट कर लिए होंगे, जितने भी आपने मार्क्स स्कोर किए ज़रूर बताइएगा, और आई थिंक ये आपको हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।